विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आपका चैप्टर है 16 जिसका नाम है देखे, जाने और अनुभव करें। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती है। आपको क्या करना है, उसको देखना है, जानना है यानी कि समझना है और उसको क्या करना है, अनुभव करना है। जैसे मेरे हाथ में देखो चौक है, डस्टर है और भी आपके आसपास जितनी भी चीजें, हमको उनको क्या करना है, देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रयोग किया है। मैंने क्या किया बच्चों, 3 पारदर्शी गिलास लिए हैं। पारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई देते हैं, ऐसे 3 गिलास लिए हैं। कांच के गिलास लिए हैं 3, और यहाँ पर 3 क्या लिए हैं मैंने, कटोरे बाउल लिए हैं जो कैसे हैं, हमारे कांच के हैं, जो कि ऐसे हैं पारदर्शी। इनके अंदर मैंने क्या रखा है, अलग अलग पदार्थ रखा है। क्या रखा है बच्चों, अलग अलग पदार्थ रखा है। जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो, आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, क्या यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या है बेटा, पानी। दूसरे वाले गिलास में मैंने क्या लिया है, पत्थर, और तीसरे वाले गिलास के अंदर मैंने इसको उल्टा रखकर क्या किया है, अगरबत्ती को लगाया है। आप देख रहे हो। इसी प्रकार से मैंने वही की वही प्रक्रिया किसमें की है, बाउल के अंदर यानी कि कटोरे के अंदर जो हमारे पास कांच की है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो पदार्थ हमने पदार्थ देखे, आप ये बताइए कि कौन सा पदार्थ जो है उसने आकार को धारण कर लिया है, यानी कि जैसा गिलास है जो आपके सामने दिख रहा है उस आकार को धारण कर लिया। कौन सा है सर, ये या ये, कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है, पानी वाला। पानी ने क्या किया है, पूरे कांच के गिलास को क्या कर दिया है, आकार को धारण कर दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आकार को क्या कर लिया, उसने धारण कर दिया। परंतु आप देख रहे हो जैसे पत्थर है, पत्थर जिस आकार का है उसी आकार का उसमें क्या है, ऐसा का ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कांच के गिलास में। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हो बाउल के अंदर भी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो होते हैं आकार को धारण नहीं करते। तीसरे अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास क्या है, कांच का गिलास, इसके अंदर मैंने क्या लगाई बेटा, अगरबत्ती लगा। अगरबत्ती का धुआं आप कुछ देख रहे हो, कुछ हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैंने जो बाउल लिया था उसके अंदर में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करता है, जो भी हम जिस पात्र में रखते हैं उसके आकार को क्या कर देते, धारण कर देते। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या नहीं करते हैं, उस आकार को धारण नहीं करते। तो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे पदार्थ। क्या बेटा, पदार्थ। जो आपके आसपास जितनी भी वस्तु है उनको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, द्रव, ठोस और गैस। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कैसे, द्रव किसे कहते हैं, पानी जैसे कुछ पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र, यही कांच के गिलास के अंदर जो पानी था उस पानी को मैंने किसको ले लिया, बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर लिया। एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने पर उसका आकार बदल जाता है। आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ आप देखो इसका आकार कैसे दिख रहा है और यहाँ इसके आकार में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया। आया है नहीं आया, परंतु उसके द्वारा घेरी गई जगह में परिवर्तन नहीं होता। जिस आकार को ग्रहण कर रहा है उसके बाद जो घेरी गई है इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर जैसे ही कटोरा, तो इसलिए जगह को क्या कर लिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, घेर लिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव। क्या बोलते हैं बच्चों, द्रव। एक होता है द्रव्य, एक क्या होता है बच्चा, आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे द्रव्य, मैं आपको भी समझा देती हूँ। द्रव्य इन तीनों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी है जो आकार में परिवर्तन होता है उसमें हम क्या कहते हैं, द्रव। अच्छा, द्रव कौन कौन सा होता है जो आकार को धारण, बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं वो आकार परिवर्तन करते, बताइए। जैसे दूध मम्मी भगोने में लेते हो, फिर उसको गिलास में डालते हो, आप देखते हो ना आकार परिवर्तन हो जाता है। भगोने के अंदर तो आपको दिखता है, कम दिखता है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कांच के गिलास में डाला पूरा गिलास क्या हो जाता है, भर जाता है। उसके अलावा बेटा छाछ है, दूध है, पानी है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे द्रव के उदाहरण है। और पेट्रोल, आप सब जानते हो पेट्रोल भी किसका उदाहरण है, द्रव। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लिक्विड। ओके, नेक्स्ट ठोस, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ठोस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पदार्थ है वो कौन सा है, ठोस पदार्थ। ठोस पत्थर जैसे, यहाँ पर हमने पत्थर लिया था बच्चों, पत्थर जैसे कुछ पदार्थ अपने आकार, रुकी गई जगह नहीं बदलते हैं। अगर आप कोई चीज पत्थर है, चौक है या कोई भी चीज जो कैसी हो
एकदम कठोर हो, क्या बोला मैंने बेटा, कठोर चीज हो, आप उसको किसी भी पात्र में रखो वो उस जगह के आकार को धारण नहीं करते हैं। तो यही कहा है, पत्थर जैसे कुछ पदार्थ अपने आकार और रुकी गई जगह नहीं बदलते नहीं है, जबकि पानी में बदल रहा था क्या, आकार। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ठोस। आपको एक अच्छा सा तरीका बता दूं, ठोस हमेशा क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते हो रबड़ आपने देखा, रबड़ को अगर मैं कांच की गिलास में रख दूं या भगोने में रख दूं, क्या आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा। और आपको एक और उदाहरण मैंने समझाया ना कि आप उसको छूकर, कहा है ना, उसको आप अनुभव कर सकते हो। अनुभव कैसे करेंगे, हम उसको टच करके, करेंगे टच, तो आप देखोगे वो कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड मतलब कठोर होता है। फिर आप देख सकते हो बेटा, कील है, पेंसिल है, लोहा है, चावल है, आप किसी भी पात्र में रखो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठोस। अब हमारा तीसरा जो पदार्थ है वो कौन सा है, गैस। कौन सा है, गैस। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे ही अगरबत्ती लगाई, क्या लगाई बेटा, अगरबत्ती, तो आप देख रहे हैं उसका धुआं कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। धुआं कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। धुएं जैसे पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र पर डालने पर, यही अगरबत्ती को मैंने कांच के कटोरे में लिया, तो डालने पर उसके आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। कुछ इस तरह से जैसे द्रव में हो रहा था वैसा का वैसा इसमें भी आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। आप देखो यहाँ पर इसकी सीमा काफी इतर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ देखो ये छोटा है तो इसका आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को दिख रहा है। रोके गई जगह पर पात्र के अनुसार परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गैस या वायु कहते हैं। समझ में, जिसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जितना ज्यादा वो होगा, मतलब खुला होगा, वो उस आकार को पूरे को क्या कर लेगा, घेर लेगा। समझ में आया। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, हमारे वातावरण के अंदर बहुत सारी क्या बच्चों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या किसी एक रूम में ऑक्सीजन नहीं, पूरे वातावरण के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो पूरे वातावरण को क्या कर रखी हुई, घेरे रखी हुई। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे धुआं है, भाप है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये तीनों आपको समझ में आया, ये तीनों ही क्या है, पदार्थ है। पदार्थ के अंदर समझ रहे, तो हम अपने आसपास वस्तुओं को देखेंगे और देखेंगे कि क्या आकार बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। आकार बदल रहा है तो वो द्रव है, आकार को नहीं बदल रहा है तो ठोस है, और पूरे आकार को घेरे हुए है वो क्या है, गैस। आपने बलून देखा बच्चों, गुब्बारे के अंदर अपन क्या भरते बेटा, हवा भरते। जैसे जैसे अपन हवा भरते बलून क्या हो जाता है, काफी बड़ा होता है या नहीं होता है, तो वो भी हमारा किसका उदाहरण है, गैस। क्योंकि वो आकार में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है और काफी जगह को क्या कर रहा है, घेर के रखा है। तो आपको समझ में आया। मैं आपको कुछ इसके उदाहरण दूंगी, आपको बताना है कि ठोस कौन सा है, द्रव कौन सा और गैस कौन सा है। नोट डाउन कीजिए। आओ बच्चों, हम यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप के अंदर आपको क्या करना है, आप अपने वर्गखंड के भीतर और घर में वस्तुओं को देखते होंगे, उनमें से कुछ यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी। अब आपको ये बताना है कि ये वस्तु किससे बनी होती है। जैसे अपन बात करते हैं बेटा कुर्सी। कुर्सी आप सबने देखी है। अच्छा, कुर्सी किससे मिलकर बनी होती है, लकड़ी से मिलकर बनी होती है। वेरी गुड। प्लास्टिक की भी होती है और लोहे की भी होती है। दरवाजा आप सभी देखते हो, आपके घरों में दरवाजा देखने को मिलता है, स्कूल में दरवाजा। तो दरवाजा किससे बना होता है, लकड़ी से, लोहा से और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। अच्छा, रोटी, मम्मी रोज रोटी बनाती, रोटी किससे मिलकर बनी होती, गेहूं के आटे की। गेहूं हो सकता है, मक्का का आटा हो सकता है ना, अलग अलग तरह की, बाजरा, ज्वार, इन सब की भी क्या बनती है, रोटी बनती। चश्मा आप सब देखिए, चश्मे के बारे में सब जानते हो। तो चश्मा किसका होता है बेटा, प्लास्टिक की फ्रेम होती, कांच होता है या नहीं होता है। बाल्टी, आप घर में सब बाल्टी प्रयोग करते हो। अच्छा, ये बाल्टी किसकी होती है बताइए, किससे मिलकर बनी होती है, प्लास्टिक से, एल्यूमिनियम से, लोहे की भी होती है। अभी देखने को कम मिलती है परंतु पहले देखने को मिलती थी। चम्मच, चम्मच किसकी होती है बेटा, स्टील की होती है, प्लास्टिक की होती या नहीं होती। जूते, जो आप जूते पहनते हो वो किसके होते, चमड़े के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और कपड़े के भी होते हैं। पुस्तक, आप जो किताबें
प्रयोग में लेते हो वो किताबें किससे मिलकर बनी होती है, तो किससे मिलकर बनती है, कागज़ से। और कागज़ कहाँ से प्राप्त होता है हमको, पेड़ से। तो यहाँ पर हमने जितनी भी वस्तुएं देखी है ये सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, पदार्थ, जो मैंने आपको पहले ही ब्लैक बोर्ड पर समझाया था। अब यहाँ पर हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप क्या है बच्चों, कि वजनदार या भारी हो उस पर क्या करना है, गोला कीजिए। क्या करना है, गोला कीजिए। जैसे पानी, अब मुझे बताइए पानी वजनदार होता है या भारी होता है, नहीं, ईंट भारी होती है, यस, तो क्या करना है, गोला करना है। कैरोसिन होता है, नहीं होता है। कार्यालय मतलब कोई ऑफिस, वो भारी होता है वजन में। धुआं, ये यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ पदार्थ दे रखे, इन पदार्थों को आपको देखना है और इनमें से जो भारी होता है उस पर क्या करना है, गोला। आप स्वयं करेंगे, आपको मैंने अभी समझाया था। आगे देखिए, इस क्रियाकलाप को आपको आपकी बुक में, नोटबुक में करना है। पत्ती, कील, पानी, रबड़, चौक जैसे सामान को इकट्ठा कीजिए। सबसे पहले इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाएंगे, यानी कि आप अगर सपोज आपने कील ली तो कील को यहाँ पर रखना है। कील को रखने के बाद आपको क्या करना है, चारों तरफ क्या करनी है, पेंसिल को घुमाना है। पेंसिल को घुमाना है और इस प्रकार से आप अलग अलग वस्तुओं को लेकर क्या करेगा, उनकी आकृति बनाएंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या सबकी आकृति एक समान होगी या नहीं, नहीं होगी, क्योंकि जो जैसी वस्तु होगी उसका आकार भी वैसा ही होगा। तो प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, हमने जाना था। साथ ही ये देखा कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, भारी होती, कुछ हल्की होती है। प्रत्येक वस्तु स्थान को घेरती है नहीं घेरती, ये सारे के सारे गुण किसके हैं, एक पदार्थ के गुण है। पदार्थ मतलब वस्तु के गुण है। वायु स्थान को घेरती है, वायु में वजन होता है। वायु में क्या होता है, वायु में वजन होता है, परंतु वायु, अगर हम ऑक्सीजन गैस और इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, काफी हल्के होते। तो आपको समझ में आया बच्चों। आगे देखेंगे हम सभी वस्तुएं पर्यावरण से मिलती, जितनी भी वस्तुएं हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं हमसे किससे प्राप्त होती बेटा, पर्यावरण से मिलती। यदि ये सभी जीव वस्तुएं न मिले तो क्या हो सके, अत्यंत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको लकड़ी ना मिले, कागज ना मिले, तो हमें बहुत सारी क्या हो जाएगी, मुश्किल आ सकती है। हमें इनकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधा को अवश्य ही भरपूर उपयोग करना चाहिए। प्रकृति किसे कहते हैं बच्चों, जो कुदरत के द्वारा, जो गॉड के द्वारा हमें गिफ्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखते हो प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है, नदी, पानी, मतलब नदियों के अंदर हम पानी देखने को मिलता है, तालाब, पोखरण, बावड़ियाँ देखने को मिलती, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत, जो कि हमको किससे मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट में समझा, देखा और जाना और क्या किया, अनुभव किया कि कौन कौन सी वस्तु कैसी होती है, इसके बारे में हमने समझा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूंगी बच्चों, उसको आपको आपकी नोटबुक में करने का रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।